लोगों को आज गुनाह करते हुए रातें कम पड़ती है, पूरी पूरी रात मोबाइल लेकर बैठे और ऐन फजर का वक्त आने में उनको नींद आएगी, शैतान थपकियां दे रहा होगा सुलाने के लिए, और ठीक रात के उस पहर में सोएंगे जिस वक्त फजर का वक्त शुरू होने वाला होता है। और अल्लाह अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है। अवाम की जबान में समझाने के लिए कह दूं कि वो अपनी शान के मुताबिक पहले आसमान पर आता है जैसा कि उसकी शान है, हालांकि वो आने जाने से पाक है। और वो अपने बंदों से कहता है, ऐ मेरे बंदों मांगो, क्या मांगते हो, जो मांगोगे तुम्हें अता करूंगा। रोजी मांगने वाले रोजी मांगो, खुशी मांगने वाले खुशी मांगो, तंगदस्ती से निजात मांगने वाले तंगदस्ती से निजात मांगो, औलाद मांगने वाले औलाद मांगो। हर रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह की रहमतें पहले आसमान पर मुतवज्जे होकर तुम्हारे दरवाजे दिल पे दस्तक दे रही होती है और तुम अय्याशियां करके ऐन उसी वक्त में सो रहे होते हो। मुसलमानों को जिंदगी में कभी तावीज की जरूरत न पड़े अगर मुसलमान रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह से मांगना सीख जाए। मैं तावीज का मुनकिर नहीं हूं, लेकिन ये कौम डिपेंड हो गई तावीजात पर। बुखार हो तो तावीज, तकलीफ हो तो मैं कहता हूं जिस कौम का डायरेक्ट ताल्लुक रसूलुल्लाह ने अल्लाह से जोड़ दिया हो, वो कौम अल्लाह को छोड़कर औरों के दरवाजे पे दस्तक दे रही है। जब तक तुम्हारा रिश्ता अल्लाह से जुड़ा रहा और तुमने नबी के वसीले से अल्लाह की बारगाह में तुम सवाल करते रहे, वो क्या चीज थी जो तुमने मांगा और तुम्हें अल्लाह ने अता नहीं किया। लेकिन जब से तुमने अल्लाह को छोड़कर कागज के टुकड़ों को ही अपना सब कुछ समझ लिया, नगी अंगूठियों के पत्थरों को ही अपना सब कुछ समझ लिया, ये तो कोई इस्लामी शियार भी नहीं, इस्लामी अकीदा भी नहीं। अंगूठी में फोला किस्म का पत्थर पहनेंगे तो रोजी में बरकत होगी और औलाद होगी और ये होगी। अरे पत्थरों पे यकीन रखने वालों, तुम्हारी किस्मत में पत्थर पड़े। इस्लाम पत्थरों का मजहब नहीं है। रसूलुल्लाह तो दुनिया में तशरीफ लाकर पत्थरों से खिराज वसूल करके बता रहे हैं कि यहां पत्थरों को पूजा नहीं जाता, बल्कि पत्थरों से दुरूद और सलाम की नजरें वसूल की जाती है। उसको सलाम जिसको हजर तक करे सलाम, उस पर दुरूद जिसको तहज्जुद शजर की है। अल्लाह अकबर। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी फरमाते हैं, रात के आखिरी हिस्से में जाकर मुझे अल्लाह से जो नेमतें मिली है वो किसी नफिल इबादत से मुझे नेमत नहीं मिली। मुसलमानों, अगर तुम्हें औलाद नहीं है तो रात के आखिरी हिस्से में तुम गिड़गिड़ा कर देखो और नबी के वसीले से अल्लाह की बारगाह में मांग करके देखो। अगर तुम्हारी रोजी में तंगी है, तुम रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के देखो और नबी के वसीले से मांग करके देखो, फिर देखना रहमतों की कैसी छमाछम फुहार बरसती है। अगर तुम बेजा मुकद्दमात में फंसे हो तो रात के आखिरी हिस्से में गिड़गिड़ा के देखो। अल्लाह अकबर। वो अल्लाह फरमाता है, अल्लाह अकबर, रब फरमाता है कुरान मुकद्दस में, वो कौन है जो मुस्तरिब लोगों की फरियाद को सुनता है अल्लाह के सिवा, यानी अल्लाह के सिवा मुस्तरिब की फरियाद को कोई नहीं सुनता। ऐ मेरी कौम के जवानों, उस वक्त तुम सो रहे होते हो जब तुम्हारा मेरा रब तुम्हारे दरवाजे दिल पे दस्तक देकर कहता है जो मांगना है मांग लो, और उसकी शान है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद। लेकिन अल्लाह अकबर, हम दूसरों से दुआओं की गुजारिश करते हैं, हम दूसरों के दरवाजों पे दस्तक देते हैं, अपने जैसे इंसानों के दरवाजों पे दस्तक देने वालों, उस कादिर क़य्यूम के दरवाजे पे दस्तक दो, उसकी बारगाह में हाथ फैलाओ, उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाना सीखो, जिसकी चौखट से अंबिया को मिलता है, जिसकी चौखट से सहाबा को मिला, जिसकी चौखट से औलिया को मिला, जिसकी चौखट से सबकी झोली भरी, उसकी बारगाह में आओ। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि नबी के वसीले से मांगो, नबी के वसीले से मांगो। मैं नबी के वसीले पे इसलिए जोर दे रहा हूं कि हजरत आदम जैसा मासूम 200 साल तक के मांगा, लेकिन अल्लाह ने कोई जवाब ना दिया। लेकिन जब कहा अल्लाह बेहक़्क़े मुहम्मद, अल्लाह मुहम्मद के वसीले से मेरी फरियाद को सुन ले, तो अल्लाह ने फौरन जवाब दिया। पता चला किससे कितने ही नाराज होते हैं, लेकिन जब महबूब का नाम उसकी जबान पे आता है तो फौरन जवाब दे करके बताते हैं कि फिर तुम्हारी खताओं को नहीं देखते
تمہاری فریاد کو سن لیا کرتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی مانگو اپنے نبی کے وسیلے سے مانگو۔ آپ کو حیرت ہوگی، آپ کو جب آدم نے اللہ کے نبی کا سید الانبیاء کا نام لیا تو اللہ نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ محمد میرے محبوب ہے؟ تو عرض کیا کہ جب تو نے میرے اندر روح ڈالی تھی تو میں نے عرش کے اوپر تیرے نام کے ساتھ اسی محمد کا نام لکھا دیکھا، میں سمجھ گیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے سب سے زیادہ وہ تجھے محبوب ہے۔ تو